सबके पास जाओ, सबके पास जाओ, समझो ये अरुण का इतना बढ़िया खड़ा, इस बार मैंने सके कि केमिकल डाला तूने ना, तो देखना तेरा क्या हाल करूंगा। इनका भी बहुत बड़ा बड़े मजा नु कह रहा, मौज आ गई जी, मैं तो पानी नहीं डर के मारो 1 फुट भाग रहा पानी देता। तो ये गन्ना काटने में कोई समस्या आती है ना? कुछ भी ना, बस ऐसे ही कटाई करके बीच में डाल लेते हैं ऐसे। अच्छा, बीचों बीच डालते चलेगा। और इसकी पत्ती है, पत्ती सब इसमें जुताई हो जाती है, फर्स्ट क्लास। और ये बीच में फिर जगह खाली हो गई। अभी देखो जो एक हमारे यहाँ खेत है वो बिना उसके है, तो हाँ, आपका जला नहीं है, पूरी पत्ती। बाहर वाले जो पेड़ खड़े हैं वो देखो, हाँ साइड वाला असर आ गया ठंडी का। तो गन्ने से, गन्ना और केला यूपी में बहुत मतलब कामयाब चीज है हमारे यहाँ पे, पश्चिम यूपी में स्पेशल। इसके लिए काम करने के लिए बहुत समय मिलता है हमें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक है। अगर जून में फ्लावरिंग आ गई ना, तो जून में फ्लावरिंग अगर आई तो पूरे जून में फ्लावरिंग मान लो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर टॉप टाइम में आपका केला कट जाएगा। और आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने इसको बढ़ाने के लिए बचे हैं। पिछली बार 6 नवंबर को खत्म हो गया था केला हमारा। अच्छा, कटा के। अभी तक भी केला 12 रुपए का रेट जा रहा है। मैंने अभी दिया 5 दिन, 3-4 दिन पहले दिया 12 रुपए के रेट में, मेरा खुद का गया। अभी गेहूँ बोवाए उसमें कल। अच्छा अच्छा। तो वो पूरा मिठिया मेट करा दिया मैंने, उसमें मिला दिया सारा। ट्रैक्टर वाले लिए 35,000 रुपए 2 एकड़ के। पिछली बार यहाँ इस खेत में 8 नवंबर को गेहूं बोए गए थे, केले वाले खेत में। इसमें केला था पिछली बार। अच्छा, ये जमीनें इतनी मजबूत हो गई ना भाई साहब, जमीन तो इतना ये आने वाली पीढ़ियों को आप 2-3 साल लो कट का सब यहीं पत्ते सब गलेंगे। तो और अभी तो केला पिछले साल गला ना, अगले साल से रिजल्ट आपको और बेहतर देना शुरू कर। जितना ज्यादा बायोमास गलेगा, जैसे जैसे समय निकलेगा, तो और टॉप रिजल्ट आएंगे। जमीन बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल। तो आपका गन्ने केले का रिजल्ट बढ़िया लगा। बिल्कुल जी। 1 एकड़ में लगभग वही आपके 1200-1250 पौधे आ रहे हैं। हाँ, अपना CKG नहीं है। हाँ, पौधे सब खुश हैं, बहुत बढ़िया, पौधा ठीक है, बढ़िया। और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। दिन पे दिन हम भी नए थे, बिल्कुल हम भी लगे हैं कि दिन पे दिन कुछ और बेहतर दिया जाए, किसानों को सपोर्ट दी जाए। सुधार तो देखो हर जगह संभावना है, तो उतना। और आपका कोई ऐसा सजेशन केले में, राहुल भाई, और ये बेहतर होना चाहिए बस ये मेरे है लिए कि स्पेशल? एक तो ये है कि मतलब समय से पौधा जैसा आप दे रहे हैं वो इस तरह से मिलता रहे, और पौधा समय से आ गया था। हाँ, समय से आ गया था, ठीक ठाक आ गया। दूसरी बात ये है कि पौधा थोड़ा सा और हाइट उसकी बढ़ रहा है। अच्छा, थोड़ा लंबाई हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऊपर की जो कैरेट रखी जाती है, हाँ, वो फिर उसमें टच हो जाता है। पत्ता अगर टच हो गया तो शुरू में क्लोरोफिल गायब हो जाएगा पत्ते का, तो फिर वो कच्चे पत्ते पे फंगस आएगी। तो हम सोचते हैं 2 इंच भले ही लंबा रहे, 2 दिन ये आपके घर पे रख के ना, एक स्प्रे मार दो इस पे, ये 5 दिन में यहाँ पहुंच जाता है किसान के घर पे रख के। चलो, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। और बाकी कोई ऐसा सजेशन किसानों के लिए जो आप देना चाहते हैं? बस किसानों से मैं यही पिछले 5 साल से लगभग खेती कर रहे हैं गन्ना केला की, ज्यादा हो गए? हाँ, 5वां साल है। 5 साल हो गए। 5 साल का अनुभव क्या है गन्ना और केले का? बस हम तो संतुष्ट हैं कुल मिलाकर के। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक फसल पे किसी पे भी निर्भर ना रहें। बहुत बढ़िया। और फसल चक्र जो हमारे वैज्ञानिक गला फाड़ फाड़ के आप भी हर जगह बताते हो, तो वो हमें किसान को आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फसल जो फसल चक्र तो हो रहा है आपके खेत में। हाँ, नहीं तो हम बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे कतई। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, हर चीज में सुधार होता। बिल्कुल। और जिसने सुधार नहीं करा, वो समय बदलाव नहीं करा, वही पिछड़ के पीछे। डायनासोर चले गए, राजदूत मोटरसाइकिल वाले ऐसे रह गए, HMT गाड़ी है, HMT ट्रैक्टर है, और जिन्होंने जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसी तरीके से हम निखालिस गन्ने भी रहेंगे, या निखालिस और कोई भी फसल हो, सभी फसल थोड़ी थोड़ी हमें करनी चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो आप देख रहे हो सारा हाल क्या इस समय किसानों को। तो मुझे तो दुख होता है देख के, गन्ने खेत के खेत पट हो गए। और एक साल नहीं 2-3 साल लगातार हो गए किसानों को, सुधर नहीं रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, और ये जो तमाम जहर डालते हैं जमीन में, बुआई पे गन्ने में इतना डालेंगे, फिर ऊपर से डालेंगे। संतुलित खेती हमें करनी चाहिए, और जो जैविक हमारा जैसा आपके कल्चर है वो आप लगाओ। अब माइक्रोराइजा लगाओ, मतलब जबरदस्त DAP के पीछे को पड़े हो। अभी ये आप ये लगा लो कि इतना फंगस जमीन में हमारे हो गई कि गन्ना तो सूख ही रहा, धान सूखे, जो हमारे जो बाजरा है नेपियर जैसा घास वो सूख रहा है, वो खड़ा खड़ा सूख रहा। लोग कह रहे हैं आपके घर सूख रहा, मैं कल्चर चलाओ इसमें, और क्या, नीचे की इसमें तमाम जो है जो मसाला तो डालो। हाँ, तो वो चीज हमें जमीनों की जिंदगी कर लो। इनको क्या है, माचिस की तिल्ली एक बीड़ी में और एक सीधी खेत में। बस पत्ती नहीं फूकनी चाहिए, पत्ती खेत में अपना करो। बहुत हमारे जो मित्र हैं और बातचीत होती है, वो कहें भाई केला काट कर बाहर निकालो, सांप रहे। अरे भैया, ये काम की चीज है, ये तो 5 साल में सांप मिले।
ऐसा नहीं है तो मतलब मैं तो बदलाव साथ में है घूमता किसान रहा को कहीं भी लेना केले पड़ेगा। में हमें तो लुल्लू ना कहना काटा आज लो। कहीं ना अच्छा एक चीज और है प्रदीप जी, खेती से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं, और बस किसान ने अगर इसे नहीं समझा तो इससे बुरा फिर कोई धंधा नहीं। ऋषि दयानंद जी ने किसान को राजाओं का राजा कहा है, बिल्कुल लेकिन राजा अपनी अहमियत को अपने महत्व को भूल गया। भूल गया, पद को भूल गया कि मैं कौन हूँ और हम मुझे क्या करना है? क्या है, दायित्व बस। भूल गया अपने। हमारे अब तो तौर तरीके बदलने पड़ेंगे उसी हिसाब से, समय के अनुसार सब में बदलाव होता। गन्ने का क्या एवरेज आ जाता है आपका? केले में हाँ, जो इस विधि पे आप ले रहे हो। हाँ, इसमें हमारा लगभग जो आप मान के चलो 35 कुंटल, 35 से 40। 35। लेकिन अगर हम इसमें इतना तो नॉर्मल है, 35 कुंटल तो आराम से इसमें निकल जाता। और आप मई में बुआई करने के बाद अगर फरवरी मार्च में करेंगे तो ये उम्मीद है कि 50 से पहुंच जाएगा। और कोई इस बात को 35 का यकीन है- मतलब है कि हमारा लगभग 200 कुंटल हाँ एकड़ में। मेरे को आपका 6 बीघे का है ना? 6 बीघे का। 3 चंग 18 और 5 छक 30, 210 कुंटल। हाँ हाँ तो 210 कुंटल का मतलब हो गया कि 20 या 60, 70,000 का गन्ना निकल गया। हाँ, तो 70,000 के गन्ने ने 70,000 के केले की लागत पूरी कर दी। लागत बिल्कुल बेफिक्र तो है। केला फ्री। हाँ, लागत का और केले से जो आएगा 300 कुंटल अगर केला निकला, और क्या रेट अमूमन जा रहा है आपका? 5 साल का अनुभव क्या है गोल गोल घुमा के, अगर हम बीच की बात करें? पिछले साल हमारा औसत रेट जो है अच्छा, पिछले साल तो राजा थे, बात ही मत करो। 16 रुपए पड़ गया। इस बार 20, 22, 23, 25, 16, 18 जैसा जिसका मिला वो बेचा। हाँ। एवरेज की बात करें तो 13 रुपए का रेट रख सकते हैं। जी नहीं, 15 रुपए तो कम। 15 रुपए का एवरेज रेट। अभी तो बहुत आगे निकल तो गया। 15 × 45, 4.5 लाख रुपए एकड़। जी जी। इनमें 50 और दान कर दिए, चलो 4 लाख रुपए की गन्ना प्लस केला करने के बाद जी। जब डायरी लेके बैठोगे तो 4 लाख रुपए की बचत है किसान को, अगर सही तरीके से खेती कर रहा है तो। बिल्कुल तरीके से तरीके पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, और नहीं तो हमारे जिले में भाई नौकरी भी तो कर रहे हैं, तब ना करते का पॉइंट टू पॉइंट 8 घंटे दूसरे के लिए, अपने घर में 6 घंटे ना कर सकते। हम समय ना दे पा रहे वहाँ, हम 8 घंटे तो वहाँ देंगे, 2 घंटे रास्ते में लगाएंगे। और 8-10 घंटे गए, उसकी डांट सुनेंगे और 800 रुपए 20,000। हाँ, 20,000 को 12 से गुणा करियो। खेती में 6 एक एकड़ खेती भी ना बैठ रही। आप जो है खेती में 2 घंटे सुबह शाम लगा दोगे तब भी पर्याप्त है इसके। अजी खेत पर डोल पे घूम जा आदमी, बुजुर्गों की कहावत है कि तो भी हो गया काम। हाँ बहुत बढ़िया। ये तो तो कम 4-4.5 लाख रुपए की आमदनी एक एकड़ में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है, अगर केला प्लस गन्ना अगर आदमी तरीके के साथ सही करता है। तरीके से करेगा। बहुत बढ़िया। हम भी जब कभी यूट्यूब देखे करे थे तो लोग कमाते ये देखो करोड़ों कमाए, मैं कहा यार सोच करोड़ों कैसे कमा लेंगे? तो वो करोड़ों वाले तो खैर बिरला ही होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी खेती है जिसे कोई भी सामान्य किसान कर सकता है। हाँ, इसमें सिक्योरिटी है गन्ने की हमारी, बस और जो लागत है वो हमारी इसमें गन्ना लागत दे जाता है और हमारे केले को ठंडी से बचा जाता है पाले में फूकने से। हाँ, नहीं तो केला फूक जाए सब पत्ते बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल, लास्ट में 2 ही पत्ते। अब देखो आपके नीचे तक का पत्ता हरा है। ऊपर वाले 2 ही पत्ते हैं, अगर जो गन्ना नहीं है मैं देख के आया हूँ बहुत सारे, अभी तो जाने वाला हूँ पूर्वांचल में, तो फिर वहाँ इस बार तो सीतापुर में ही पाला पड़ गया। हाँ, उधर भी टेम्परेचर डाउन है। 5 डिग्री पहुंच गया, खेत सपा। हाँ भैया क्लाइमेट बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रहा है। हम लोगों ने इसकी तबीयत से मारी है, वो हमारी तबीयत से मारेगा। सही बात। कोरोना से पीछे पड़ा डंडा लेके वो हमारे। अभी देखो इस समय पे कभी आप सोच सकते थे कि ये सिंगल गर्म शर्ट में खड़े हो सकते हो? नहीं, आज कौन सी तारीख हो गई? आज 24 दिसंबर को। भाई साहब इस समय कुड़ 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 स्थिति रहती थी, ठंडी नहीं है उस तरीके की जो होनी चाहिए, वरना लोग इस समय अलाव जला के बैठे करे थे। हाँ, दिन में अरुण देखो केला गन्ने खेती करके मोटा हो गया, नहीं पतला था। अरुण भी बहुत मेहनती, बहुत बढ़िया लड़का है, जबरदस्त। लगनशील किसान है। ये मेरा फैन, मतलब समझो कि मैं इसका फैन हूँ। हाँ नहीं, बहुत मेहनती, बहुत जबरदस्त है। और फसल भी दोनों शिकायत गन्ना। कभी नहीं करता। राम राम जी, कब आ रहे हो? बस एक ही सवाल है उसका, कब आ रहे हो ये बता तो दो। आप पड़ोस में हो, हमारे तो इतना तो फायदा मिला कहीं हमें। शिकायत आप दोगे तो फिर बिल्कुल। कैसे काम चलेगा? मैं अपनों के पास थोड़ा लेट आया था, आपके पास में बहुत लेट आया। चलो, और आपका कोई ऐसा किसानों को सुझाव? बस सुझाव ये दे चुके कि अपना फसल चक्र बना कर रखें और विविधता की खेती करो। हाँ, और जरूरी नहीं केला करो, गेंदा करो, हल्दी करो, मतलब कहीं तो हटो यार। अभी जैसे आप भी इस बात को कहते हैं, सरकार भी जोर दे रही है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। आपका कहना है एकदम मत घुसो, बिल्कुल मत घुसो, नहीं तो गिरोगे। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो कम से कम आप जैविक पे नहीं जा रहे, प्राकृतिक पे नहीं जा रहे, तो संतुलित ही तो कर लो। हाँ, संतुलित भी तो ना कर रहे हैं। अच्छा, जीवन में कोई सा भी क्षेत्र हो जहाँ संतुलन नहीं तो बेकार है। अच्छा, हरियाणा में क्रांति आई है इस बार। हाँ, लोग बोल रहे थे गुरुजी हमने आपके कहने से भट्टी खाद में यूरिया डीएपी कम करे, और अब लोग कंपैरिजन करके दिखाने लगे वीडियो में कि साहब ये देखो डीएपी वाला, ये मेरा वाला। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाएंगे और वो तो आर्य जी की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले लगभग 1 साल हो गया ना अभी। हाँ, वैसे तो 1 साल से ऑपरेशन को लगभग 2.5 महीने बीमारी से लगभग जूझते जूझते पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, नसों में, और करते करते अब उस हालत में ये स्थिति है।
अगर ये फिटफोर होते तो मैं आपको दिखाता पहले साल दूसरे वाला केला। हाँ थोड़ा सा गजब का मैनेजमेंट है, गजब का रिजल्ट है। ये 90% पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लगवा लो यार इनको। महाराष्ट्र में खेती बाद में होती है, पहले ट्रिप लगती है। हाँ हमारे यहाँ कह रहे हैं हाँ इसे क्या करेंगे, इसका लगवा के फेंक पड़ेगा। अभी जब जागरूकता ना तो थोड़ा सा उस वही हिसाब है। से वो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। ठीक है साहब, नमस्कार। जय हिंद।